अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने जानना है कि स्फेरिकल मिरर जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर जो कि आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं वो कितनी किस्म के हैं और उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड कुछ टर्में, और उन टर्मों के बाद हम लोग जानेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं उनके फोकस में क्या करैक्टरिस्टिक्स है, यानी क्या कुछ खसूसियात हैं। इन सभी की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि अहम हैं और इस टॉपिक में से अक्सर पेपर में आते हैं, स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक में से। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आप लोग लाइक और शेयर करोगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी और उस स्टूडेंट्स का फायदा होगा जिसको फिजिक्स की नीड है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ, डायग्राम के साथ स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक को समझने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, यानी किस ऑब्जेक्ट का ये स्फेरिकल मिरर जो है वो हिस्सा होते हैं। दोस्तों स्फेरिकल मिरर जो है एक खोखले स्फीयर का हिस्सा होते हैं और खोखला स्फीयर आप लोग ऐसे ही कंसीडर कर लो जिस तरह से आप लोगों ने एक टेनिस बॉल देखी है, ठीक है। तो ये मैंने एक टेनिस बॉल यानी खोखला स्फीयर बना दिया है, ये ऐसे होता है। आप लोग टेनिस बॉल को दो हिस्सों में तकसीम करके देखो तो आपको उसके अंदर जो है खाली जगह मिलने वाली है, यानी बिल्कुल खोखली होगी वो अंदर से। तो ऐसा जो है वो खोखला जो है स्फीयर होता है। ये मैंने एक स्फीयर बना दिया बच्चों, स्फीयर बना दिया मैंने, और इस स्फीयर से हम लोग क्या बनाएंगे, स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। अब हमने जानना है कि स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए जो हमने स्फीयर लिया है ये किस मटेरियल का होता है। अगर मटेरियल की बात करें तो ये ग्लास या फिर प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। अब दोस्तों हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय स्फेरिकल मिरर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या लिखोगे, तो बच्चों आप लोगों ने लिखना है कि स्फेरिकल मिरर ग्लास या फिर प्लास्टिक के एक खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है। जिस तरह से हमने ग्लास या प्लास्टिक का एक खोखला स्फीयर लिया है और इस स्फीयर का एक हिस्सा लेंगे और उससे हम लोग बनाने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। अब कैसे बनाएंगे, यानी हम लोग ग्लास या प्लास्टिक का जो खोखला स्फीयर हमने लिया है उसको हम लोग काट लेंगे। अब इसको मैं इस तरह से काटता हूं, यानी ये हमारे पास मान लो कि ये एक हमारे पास जो है ये यहाँ पे मैं बच्चों एक बड़ा, इसी को बड़ा बना रहा हूं, यानी मैंने ये स्फीयर ले लिया है, ठीक है। ये जो ग्लास या प्लास्टिक का एक बड़ा मैंने क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया ये, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसके मैं हिस्से करूंगा ताकि मैं स्फेरिकल मिरर जो है वो बना सकूं। तो इस स्फीयर को मैंने इस तरह से दो हिस्सों में ऐसे जो है, ये देखिए एक हिस्सा मैंने इसका ये ले लिया काट के, ये इतना हिस्सा काट दिया और दूसरा हिस्सा मेरे पास ये आ गया, ठीक होगी बात, ये आ गया दूसरा हिस्सा मेरे पास ये, ठीक है। अब ये जो है ये मेरे पास स्फीयर के हिस्से आ गए हैं और इन स्फीयर के हिस्सों से मैंने स्फेरिकल मिरर बनाना है। अब मैं कैसा बनाऊंगा स्फेरिकल मिरर, इनसे दो हिस्से हैं तो दो टाइप्स का मैं स्फेरिकल मिरर बनाऊंगा और दोनों टाइप्स के स्फेरिकल मिरर आपके कोर्स में शामिल हैं, यानी एक को मैं कनकेव बनाने वाला हूं और एक को कन्वेक्स बनाने वाला हूं। अब दोस्तों क्या करना है हमने कि स्फेरिकल मिरर की दो साइड्स होती है, एक ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है और दूसरी ये इनर साइड है। इसकी ये वाली आउटर साइड है और ये जो है इनर साइड है, यानी ये आउटर साइड है और ये वाली जो है इनर साइड है, और इसकी ये आउटर साइड है और ये वाली जो है इनर साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड को, यानी इस टुकड़े की एक साइड के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी मैं आउटर साइड के ऊपर जो है वो लीड साइड की जो है यहाँ पे, सॉरी मैं सिल्वर की तय चढ़ा देता हूँ। ये जो लाइनें मैं लगा रहा हूं मान लो कि सिल्वर की तय मैं चढ़ा रहा हूं इस पे, ये मैंने एक साइड पे सिल्वर की तय चढ़ा दी है। अब इस मिरर की मैं अंदरूनी साइड पे सिल्वर की तय चढ़ा दूंगा। मैं दो मिरर इकट्ठे ही बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने इस पे सिल्वर की तय चढ़ा दी है। तो जैसे ही सिल्वर की तय इसके ऊपर मैं चढ़ा दूंगा तो बच्चों मैंने फिर लीड ऑक्साइड का पेंट करना है। ये मैं लीड ऑक्साइड का इसके ऊपर पेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये लीड ऑक्साइड का क्या कर रहा हूं मैं, पेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि मैंने पहले तो सिल्वर की तय चढ़ाई है
और फिर इसके ऊपर क्या किया, लीड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इस मिरर की यानी जो ये मिरर बना है इसकी जो इनर साइड है, इनर साइड यानी ये अंदर वाली साइड जो है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये अंदर वाली साइड, इनर साइड, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी है, और ये क्या होगी, गैर शफाफ। यानी एक साइड मैंने बना ली है रिफ्लेक्टेड और दूसरी बना ली गैर शफाफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अंदरूनी साइड पे मैंने जो है वो किया है, यानी पहले जो है सिल्वर की तय चढ़ाई है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ है, इससे इसकी बाहर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टेड हो गई है और अंदर वाली साइड जो है वो गैर शफाफ हो गई है। अब मैंने ये दो टाइप्स के मिरर बना लिए, ठीक है। अब ये जो मिरर मैंने बनाया इसको बोलेंगे कनकेव, इसको बोलेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और जो ये वाला मिरर है, ये वाला, इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। यानी मैंने दो मिरर बनाए हैं, एक को बोलेंगे कनकेव मिरर, एक को बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अब जो मैं क्या करता हूं कि एक लाइन खींच देता हूं जो इन मिरर की जो कर्व्ड सतह है उसके सेंटर से गुजरेगी। यानी ये मैंने अभी इस लाइन को भी बोला जाता कुछ, लेकिन इस लाइन को बारे में जब हम लोग मिरर से एसोसिएटेड टर्म में डिस्कस करेंगे तब हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल मैंने इससे एक लाइन खींच दी है और इस लाइन को कुछ बोला जाता है, लेकिन जब हम लोग मिरर से एसोसिएटेड टर्म में डिस्कस करेंगे तो जानेंगे इस लाइन का नाम, ठीक होगी बात। अब जो यहाँ पे हमारे पास होता है कनकेव मिरर, इसके बारे में जान लेते हैं कि इनर साइड इज रिफ्लेक्टेड। यानी कनकेव मिरर में, यदि अगर बात करें कनकेव मिरर में, तो जो इनर साइड होती है, इनर साइड जो होती है, इनर साइड इज रिफ्लेक्टेड, यानी जो कनकेव मिरर होता है उसकी इनर साइड रिफ्लेक्टेड होती है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, इसकी आउटर साइड इज रिफ्लेक्टेड। याद रख लेंगे बच्चों ये बात कि कनकेव की जो है वो इनर साइड रिफ्लेक्टेड होती है और कन्वेक्स की आउटर साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इनर साइड या आउटर साइड रिफ्लेक्टेड से क्या मतलब लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें कनकेव मिरर के केस में, तो ये होता है कि रोशनी की रेज जो है वो अंदर वाली साइड से यानी इनर साइड से या अंदरूनी साइड से टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती। ये रे गई है रोशनी की, टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती। अब उसके बाद ये रे है रोशनी की, टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रोशनी की रे है और टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक होगी बात, ये बात, यानी इसकी अंदरूनी सतह गहरी रिफ्लेक्टिव होती है। अब अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो इसके आउटर साइड, यानी इसमें ये होता है कि रोशनी की रे गई है आउटर साइड पे, ठीक है, और ये टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद ये गई है रोशनी की रे और टकराई है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद ये रोशनी की रे गई है और टकराई है और टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। ये एक और रोशनी की रे गई है और टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो बच्चों ये बात याद रख लेनी है कि जो कनकेव मिरर है उसकी अंदरूनी सतह गहरी रिफ्लेक्टेड होती है और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी बैरूनी सतह गहरी रिफ्लेक्टेड होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो साइज होता है इमेज का, यानी इन मिरर से बनने वाली इमेज का जो साइज होता है वो कैसा होता है। यानी अगर हम लोग बात करें कनकेव मिरर की, तो इस हवाले से जो साइज ऑफ इमेज होगा डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर का फासला कम होगा तो बनने वाली इमेज बड़ी होगी, अगर ज्यादा होगा तो बनने वाली इमेज साइज में छोटी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साइज ऑफ इमेज का कन्वेक्स मिरर के केस में, यानी कन्वेक्स मिरर के केस में साइज ऑफ इमेज आल्सो स्मॉलर, यानी हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। साइज ऑफ इमेज आल्सो स्मॉलर, ठीक है, आल्सो स्मॉलर, यानी जो भी इमेज बनेगी इस मिरर से वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कनकेव मिरर होता है इससे जो इमेज बनती है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है।
रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बनने वाली जो इमेज होगी वो हमेशा ही हमेशा क्या होगी, वर्चुअल होगी यानी ख्याली होगी, वर्चुअल होगी यानी ख्याली होगी। तो ले बच्चों, यहाँ पे हमने ये 3 डिफरेंस हैं इन दोनों मिरर्स में। अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये अहम क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको नोट कर लेना है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मिरर से एसोसिएटेड कुछ टर्में जिनका मिरर से बहुत गहरा ताल्लुक है, और उसमें सबसे पहले जो टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पोल। पोल अब क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो कर्व्ड सतह होती है, कर्व्ड सतह यानी जिस तरह से हम लोगों ने ये 2 स्फेरिकल मिरर यहाँ पे बनाए हैं, एक ये हमारे पास है कनकेव और ये है कन्वेक्स। अब इनकी जो कर्व्ड सतह है, ये वाली कर्व्ड सतह, ठीक है, इसका जो ये सेंटर होगा, ये वाला सेंटर, इस सेंटर को बोलते हैं पोल, इस सेंटर को बोलते हैं पोल। उसके बाद ये है और इसका भी ये सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे, पोल, इसको क्या बोलेंगे, पोल। यानी जो भी मिरर है उसकी जो कर्व्ड सतह होती है उसके सेंटर को बोलते हैं पोल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की और जान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे हम लोग जो मिरर है स्फेरिकल मिरर वो बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इस स्फीयर से ये 2 हमने यहाँ पे क्या किए हैं, स्फेरिकल मिरर बनाए हैं, ठीक है। अब इस जो स्फीयर का सेंटर होगा यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये जो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक होगी बात। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और ये पोल पी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यानी स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे ये स्फेरिकल जो है स्फीयर से हमने 2 स्फेरिकल मिरर बनाए हैं, तो इसका जो रेडियस होगा यानी यहां से लेकर, चलिए मैं यहां से बना देता हूं, ये सेंटर से लेकर ये वाली जो लाइन होगी ये रेडियस, अगर मिरर के केस में करें तो यहां से लेकर ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक होगी बात। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस लाइन की जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी वो वाली लाइन जो के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है। ये देखिए ये वो लाइन है जो पोल से गुजर रही और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजर रही, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो फटाफट से दोस्तों चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो आप लोग। तो उसके बाद देखें हमको ये मिरर से एसोसिएटेड कुछ टर्मों का पता चल गया है, यानी हम लोगों को पोल का पता चल गया है, हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता चल गया और प्रिंसिपल एक्सिस का हम लोगों को पता चल गया। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस की, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस और कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस। तो पहले हम लोग कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस वाले पॉइंट में, यानी प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब जान लेते हैं किसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, यानी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, देखें ये रे थी जिसको मैं 1 का नाम दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर से टकराई है, और कनकेव मिरर के केस में ये होगा टकराने के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइन एक पॉइंट से गुजरती है, ठीक है। ये दूसरी रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और यहां पे टकराई है कनकेव मिरर से, और टकराने के बाद इस ही पॉइंट से गुजर रही है ये वाली, ठीक है। और ये तीसरी रे है, देखो ये गई है और ये कनकेव मिरर से टकराई है, टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजर रही है। उसके बाद ये रे देखो गई है, टकराई है, टकराने के बाद इस ही पॉइंट से गुजर रही है ये वाली। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट
जिससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज मिरर से टकराने के बाद गुजरती हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये आ गया प्रिंसिपल फोकस। अब हमको प्रिंसिपल फोकस का भी इल्म हो गया है, लेकिन ये कनकेव मिरर के हवाले से हमने मालूम किया है। अब कन्वेक्स मिरर के हवाले से देख लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कन्वेक्स मिरर में ये होता है कि जो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रेज जब मिरर की यानी कन्वेक्स मिरर की आउटर सतह से टकराती है, टकराने के बाद फैल जाती है। अब ये देखो, ये रे है, ये गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, टकराने के बाद इस सिमत में फैल गई है। अब बात समझ आ रही है बच्चों। उसके बाद देखो, ये यहाँ पे थर्ड रे है, ये गई है और इसकी आउटर सतह से टकराई है, टकरा के सिमत में फैल गई है। और ये रे गई है फोर्थ नंबर पे टकराई है, तो इस सिमत में फैल गई है। अगर इन रेज को इनको हम लोग डॉटेड ऐसे बढ़ाएं, ये देखें ये रे गई यहाँ पे, और इसको मैं डॉटेड ऐसे बढ़ाऊं तो यहाँ पे, इसको मैं डॉटेड अगर बढ़ाऊं तो यहाँ पे, और इसको डॉटेड बढ़ाऊं तो यहाँ पे, तो ये तमाम की तमाम रेस यानी ये वाली रे और ये वाली रे और ये वाली रे और ये वाली रे एक पॉइंट F से आती हुई मालूम होती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग जो है वर्चुअल पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, इस पॉइंट से नहीं गुजरती, लेकिन रेस जो है वो आती हुई मालूम होती हैं। और इसी बुनियाद पर हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यानी कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम आ गया डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक होगी बात, क्योंकि रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इसकी आउटर सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद फैल जाती हैं, और इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। ठीक होगी बात, मिरर जगह कम है कुछ, चले कोई बात नहीं, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि रेज जो है आती हैं, टकराने के बाद एक फोकस पॉइंट F से गुजरती हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो आप दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस तो हमने जान लिया है, कब रियल होता है, कब वर्चुअल होता है, ये भी हमने बात कर ली है। और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रेज जो है हकीकत में फोकस पॉइंट F से टकराने के बाद गुजरती हैं। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, क्योंकि रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसे ही कन्वेक्स मिरर की आउटर सतह से टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं, एक पॉइंट F से आती हुई मालूम होती हैं, और हकीकत में इस पॉइंट से नहीं गुजरती, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग जो है वो मिरर बोलते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो ये होता है बच्चों फोकल लेंथ। अब यहां से लेकर यहां तक देखो, ये फासला जो है ये यानी इस मिरर के सेंटर से लेकर इस पोल तक, ये तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको फासले को अगर हम लोग 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाती है फोकल लेंथ, यानी यहां से लेकर ये वाला फासला। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे से समझ पाए हो इसको। अब बच्चों हम लोग जानने वाले हैं इन दोनों मिरर के फोकस की जो प्रॉपर्टीज हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कन्वेक्स मिरर का फोकस देखा है, कनकेव मिरर का फोकस देखा है, तो हम लोग इन दोनों मिरर के जो फोकस है उनके दरमियान जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग जान लेते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, तो ये ले बच्चों मैंने कनकेव मिरर लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये मैंने कन्वेक्स मिरर लिख दिया। अब दोस्तों हम लोगों ने बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के फोकस की जो प्रॉपर्टीज हैं हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं। यहाँ पे देखो जो कनकेव मिरर है
उसका फोकस देखो, फोकस जो है वो क्या बन रहा है, फ्रंट यानी मिरर के फ्रंट में, ठीक है। फोकस जो है वो किसमें होता है, मिरर के फ्रंट में होता है, यानी मिरर के सामने होता है, फ्रंट में बनता है, मिरर के फ्रंट पर बनता है, ठीक है, यानी मिरर के सामने बनता है। अगर यहां पे बात करें तो फोकस जो है बिहाइंड, बिहाइंड बनता है, यानी बिहाइंड बनता है, इसका मतलब ये है कि फोकस जो है मिरर के पीछे बनता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कनकेव मिरर के केस में फोकस होता है वो रियल होता है, रियल फोकस होता है, रियल। और यहाँ पे जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल, वर्चुअल फोकस होता है। तो आई होप बच्चों आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को, स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके हो। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं जब आपने डिफरेंशिएशन करनी है बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद ये एसोसिएटेड जो टर्में हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर एग्जाम में भी आता है। उसके बाद आपने इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कन्वेक्स मिरर के फोकस की और कनकेव मिरर के फोकस की, ये भी आपने अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को दुआ में याद जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन को, और हम लोग रिफ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ। वो लेक्चर आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।